सुलेखा अपने बेटे राम की बात को बार बार काट रही थी और उसकी एक भी बात सुनने को राजी ही नहीं थी। अरे मैं तुझे कितनी बार मना कर चुकी हूँ कि तू नौकरी करने वाली लड़की से शादी नहीं करेगा तो नहीं करेगा। अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो अच्छा नहीं होगा फिर तेरे लिए। माँ, आप मेरी बात समझ क्यों नहीं रही हो? मैं सौम्या से बहुत प्यार करता हूँ और नौकरी करने में बुराई क्या है? आप ये तो सोचो, हम दोनों काम करेंगे तो घर में 4 पैसे ज्यादा आएंगे। अरे तुझे तो हर वक्त पैसा ही पैसा दिखता है। अरे कभी ये सब छोड़कर माँ को भी देख लिया कर। माँ, मैं हमारे सबके लिए ही तो सोच रहा हूँ ना। अब आप ही बताइए, हमारे पास खूब सारा पैसा होगा, किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होगी, कितना अच्छा होगा ना। अरे मुझे अच्छा या बुरा कुछ नहीं पता। मुझे तो बस इतना पता है कि तेरे पापा के जाने के बाद मैं बहुत अकेली पड़ गई हूँ और मैं नहीं चाहती कि मेरी बहू ऐसी आए जो नौकरी करती हो। मैं तो बस इतना ही चाहती हूँ कि बहू ऐसी आए जो घर को और मुझे संभाले। माँ, आप मेरी बात समझ क्यों नहीं रही हो? आपको सौम्या से अच्छी बहू मिल ही नहीं सकती और मुझे सौम्या से अच्छी पत्नी नहीं मिल सकती। अरे वो भले कितनी भी अच्छी हो, लेकिन मुझे बहू तो हाउसवाइफ ही चाहिए। मुझे नहीं चाहिए कि मेरे घर में कोई ऐसी लड़की आए जो घर से ज्यादा ऑफिस को संभाले। सुलेखा राम की बात सुनने को राजी ही नहीं थी। वो बस अपनी ही कही जा रही थी। राम भी बेचारा अपनी माँ की बातों से परेशान ये सारी बातें सौम्या को बता देता है और सौम्या राम की बात मान जाती है और शादी के बाद हाउसवाइफ बनकर रहने के लिए हाँ कर देती है। कुछ दिनों बाद उन दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद सौम्या का ससुराल में पहला दिन था। सुलेखा सौम्या की आरती उतारती है और कहती है, सच में बहू तो चांद का टुकड़ा है। माँ जी, अगर आप मेरी बात का बुरा न माने तो मैं कुछ कहूँ। अरे हाँ हाँ बहू, इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? जो मन में है बोल दे। माँ जी, मैं आपके साथ ही सो जाऊँ? अरे बहू, तुझे अपनी माँ की याद आ रही है ना, इसलिए तू मेरे साथ सोना चाहती है। अरे कोई बात नहीं बहू, तू मुझे अपनी सास नहीं बल्कि माँ समझ और कभी भी अपने आप को अकेला महसूस मत करना। जी माँ जी। शादी के बाद सौम्या हमेशा अपनी सास के साथ ही रहती। सुलेखा को कुछ दिन तक बहुत अच्छा लगता, लेकिन अब वो धीरे धीरे तंग भी होने लगी थी। कुछ दिनों बाद सुलेखा मोहल्ले में घूमने जा रही होती है कि पीछे पीछे सौम्या भी चल देती है। तभी सुलेखा को अपनी सहेली करुणा मिलती है। अरे सुलेखा, ये क्या तूने अपने पीछे दुम लगा रखी है? दुम? कैसी दुम? नहीं तो मेरे पीछे कोई दुम नहीं है। ये दुम नहीं है तो क्या है? अरे जब से तेरी बहू आई है तब से तू कहीं भी अकेली नहीं दिखाई देती। जहाँ भी जाती है वहीं तेरी बहू हमेशा पीछे पीछे रहती है। तो हुई ना ये तेरी दुम। मिल गई कलेजे को ठंडक बहू। मैंने तुझसे कहा था ना कि तू घर पर ही रह, पर तुझे मेरे पीछे पीछे आने की क्या जरूरत थी? तुझसे थोड़ी देर भी अकेले नहीं रह जाता क्या? माँ जी, मैं थोड़ी देर के लिए क्या, मैं 1 सेकंड के लिए आपको अकेला नहीं छोड़ सकती। अब आप खुद ही बताइए, जब से ससुर जी का देहांत हुआ है तब से आप अकेले ही तो रह रही हो ना। लेकिन अब आपको अकेले रहने की क्या जरूरत? अब आपकी बहू आ गई है ना आपके साथ रहने के लिए। ये बहू नहीं, मेरे गले की हड्डी बन गई है। हर वक्त बस पीछे पीछे घूमती रहती है। अरे इतनी तो मेरी परछाई मेरे साथ नहीं रहती जितनी ये रहती है। अरे वाह, क्या बात है, क्या बहू पाई है तूने। सच में तो बहुत किस्मत वाली है। तेरी बहू तुझे थोड़ी देर के लिए भी अकेला नहीं छोड़ रही। मुझे ही पूछो, मैं वाकई में खुश हूँ या फिर ये झूठी हंसी है जिसके पीछे का दर्द सिर्फ मैं ही जानती हूँ। अरे क्या सुलेखा, क्या बकवास किए जा रही है? कैसा दुख, कैसा दर्द? कुछ नहीं, तू नहीं समझ सकती मेरा दुख। चल बहू तू मेरे साथ। सुलेखा इतना कहकर वहाँ से अपनी बहू को लेकर चली जाती है।
हर वक्त सुलेखा की बहू सुलेखा से चिपकी रहती है। अब ये बात सुलेखा को बहुत तंग करने लगी थी। कुछ दिनों बाद सुबह सुबह सुलेखा वॉशरूम में हल्का होने के लिए जाती है। तभी बाहर से दरवाजा खटखटाते हुए सौम्या कहती है, अरे माँ जी, आप अंदर ही हो ना? अरे बहू, जब तुझे दरवाजा बंद दिखाई दे रहा है तो पूछ क्यों रही है? मैंने तुझे कहा था ना कि मैं थोड़ा हल्का होने जा रही हूँ। हाँ माँ जी, मुझे याद है, आपने मुझे बताया था, लेकिन मैं आपको अकेले भी तो नहीं छोड़ सकती ना। आपको अकेलापन महसूस हो रहा होगा ना, इसलिए मैं यहाँ आ गई ताकि आपको अकेलापन महसूस ना हो। अरे बहू, मैं टॉयलेट में हूँ, टॉयलेट में, संडास में। यहाँ तो लोग अकेले ही आते हैं। अरे कम से कम मुझे यहाँ तो अकेला छोड़ दे। मुझे पता है माँ जी, आप ये सब ऊपरी मन से कह रही हो, लेकिन आपको मन ही मन बहुत अच्छा लग रहा है ना कि मैं टॉयलेट में भी आपको पूछने आ गई। हाँ, इतना अच्छा लग रहा है कि जो ताजा ताजा निकल रहा है ना वही तेरे मुंह पर दे मारूं। अरे बहू, हर वक्त पीछे पीछे घूमना अच्छी बात नहीं है। अरे थोड़ा समय तू अपने पति को भी दे दिया कर। सुलेखा अपनी बहू को बार बार दूर रहने के लिए कहती, लेकिन सौम्या बिल्कुल भी सुलेखा को अकेला नहीं छोड़ती। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं और यही सब चलता रहता है। कुछ दिनों बाद सुलेखा अपनी पड़ोसन कांता से बात कर रही थी, तभी वहाँ सौम्या आ जाती है। माँ जी, आप यहाँ आ रही थी तो मुझे कम से कम बताकर तो आ जाती। आपको पता भी है मैं कब से आपको पूरे घर में ढूंढ रही थी और बार बार यही सोच रही थी कि आपको कहीं अकेलापन महसूस ना हो रहा हो। अरे सुलेखा, क्या हो गया है तेरी बहू को? मैं यहाँ तुझे इतनी जरूरी बात बता रही हूँ और ये यहाँ भी तेरे पीछे पीछे आ गई। तेरी बहू को 2 मिनट का सब्र नहीं है क्या? माँ जी के बिना तो सच में मुझे 2 मिनट का भी सब्र नहीं है। जब तक माँ जी के साथ नहीं रहती ना, तब तक ना मुझे ऐसे ही अकेला महसूस होता रहता है। अरे बहू, तू घर जा, मैं कांता से कुछ जरूरी बात कर रही हूँ। थोड़ी देर में आ जाऊंगी घर। नहीं नहीं माँ जी, मैं आपको यहाँ ऐसे अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। अरे बहू, तू मुझे कहीं इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पर अकेला नहीं छोड़ रही है, बस अपने मोहल्ले में ही अकेला छोड़ रही है। अब तू ज्यादा सवाल जवाब मत कर और घर जा। नहीं नहीं माँ जी, मैं नहीं जा रही कहीं। सुलेखा, तेरी बहू तो यहाँ से हिलने वाली नहीं, लेकिन अब मैं ना तुझे कुछ नहीं बताऊंगी। तुझे बहू नहीं बल्कि सास मिल गई है जो हर वक्त चिपकी रहती है। अपनी पड़ोसन से ये सब सुनकर सुलेखा को बहुत गुस्सा आता है। वो सीधे अपनी बहू को घर लेकर जाती है। शाम को जब राम आता है तो सुलेखा राम से कहती है, राम बेटा, तू अपनी पत्नी से कह दे हाउसवाइफ बनने में कुछ नहीं रखा। बाहर जाए, नौकरी करे, कम से कम 2 पैसे घर में तो आएंगे ना। लेकिन माँ, आपको तो हाउस वाइफ बहू चाहिए थी ना। अरे हाँ भाई हाँ, मुझसे गलती हो गई। हाउसवाइफ कभी भी बहू नहीं बल्कि सास ही आती है। सौम्या अपनी सास को इतना परेशान करती है कि वो खुद ही अपनी बहू को बाहर नौकरी करने के लिए बोल देती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे वाले बेल आइकन को दबाकर सब्सक्राइब कर लें। तो मिलती हूँ मैं आप सभी से फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय दोस्तों।